भगवान की जय। आज यहाँ पे पाठशाला के क्रम में जो वार्षिक प्रतियोगिताएं चल रही हैं, उसमें आज किशोर वर्ग की एक प्रतियोगिता रखी जा रही है, जो अपने इतिहास में सबसे पहली बार उसका आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। उसका नाम है प्रथमानुयोग वाचक किशोर वर्ग। यहाँ पर अभी आपके सामने कुछ वक्ता आएंगे और प्रथमानुयोग में से चुन करके ये आपके सामने कुछ कहानियां प्रस्तुत करेंगे, और इन कहानियों में आप सबको जो अपने प्रथमानुयोग के महापुरुष हैं, अथवा जो नैतिक बातें हैं, अथवा जो पुण्य पाप का फल है, ये सब आपको जानने को मिलेगा। आशा है आप सब इस गोष्ठी का आनंद उठाएंगे। निर्णायक महोदय यहाँ पर विराज चुके हैं, सभी उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। और अध्यक्ष महोदय के रूप में श्री मांगीलाल जी जैन हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी जोरदार तालियों से आपको स्वागत करें। अब मैं निर्णय करने के लिए जो यहाँ पर महानुभाव बैठे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो भी वक्ता यहाँ पर आए बोलने, 10 में से आपको अंक देना है। किस चीज के देना है वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वो जो कहानी ले रहे हैं, कहानी के विषय से आपको नंबर नहीं देना है। आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि कहानी प्रथमानुयोग की है। दूसरी बात, आपको ये देखना है कि उनकी शैली क्या है बोलने की। वो जिस शैली से बोलेंगे उसके आपको नंबर देना है। कहानी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन आपको नंबर देने उनकी शैली के, क्योंकि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य है कि बच्चे ये किस तरह से कहानी को कह सकते हैं, कहानी को कहने की कला देख करके आपको नंबर देना है। तो अब हम इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत के लिए मैं मंगलाचरण के लिए बुला रहा हूँ कुमारी श्रेयसी पाटनी और श्रीमती प्रियंका पाटनी। वे यहाँ आए और मंगलमय मंगलाचरण करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे संवसानं दृष्टकन्य महानिर्से परिणति के घन टकराते श्रुतयतेन्द्रिय आनंद रस की मूसल धारा बरसाते हैं, जो अपने आश्रित परिणति को रत्नत्रय की निधियां देता, वंदन उस चैतन्य राज को जो भव भव के दुख हर लेता। धन्यवाद दोनों मंगलाचरण कर्त्री को। अब यहाँ पर इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले वक्ता के रूप में आएंगे आशु जैन, और अगले वक्ता के रूप में तैयार रहें शुभम जैन। सबसे पहले आशु जैन आ रहे हैं, उनकी कहानी आप सुने और उनसे कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य प्राप्त करें, ऐसी भावना। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय, संचालक महोदय एवं यहाँ पर उपस्थित सभी साधारण भाइयों और बहनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस कथावाचक प्रतियोगिता में मेरी कहानी हमने क्वेश्चन का जो 8 अंग है, इसमें उपगुण अंग की कहानी है। यह कहानी जिनभक्त सेठ की है। अब इसमें कहानी की शुरुआत करते हैं। पाटलिपुत्र नगर में एक सेठ रहता था। वह बहुत धर्मात्मा था। वह सम्यक तकधारक था और पुण्य प्रताप से बहुत वैभव संपन्न था। उसका 7 मंजिला महल था। उसके सबसे ऊपरी भाग में एक अद्भुत चैत्यालय बनवा रखा था, जिसमें उसने भगवान परशुराम की अद्भुत प्रतिमा बनवा रखी थी। उसके ऊपर एक नीलम मणि रखने का 3 छत थे वहाँ, और फिर उसमें वहाँ ही सौराष्ट्र नगर का राजा वीरध्वज था और उसकी रानी का नाम सुसीमा था। उनके एक बेटा भी था, उसका नाम था सुवीर बेटा था। दुर्भाग्य से वह कुसंगति में पड़कर चोरी आदि साहस व्यसन करने लगा। उसने चोरों की सभा में घोषणा की कि जो भी उस जिनभक्त सेठ के महल में जो मंदिर बना हुआ है उसमें नीलम मणि की
चोरी करके लाएगा मैं उसे आधा राज्य इनाम में दूंगा। तभी सूर्य नामक चोर ने उनसे कहा कि मैं स्वर्ग के रत्न को भी एक क्षण में लाकर दे सकता हूँ, तो वह कौन सी बड़ी बात है। तो वह सूर्य चोर महल में चोरी करने के लिए पहुंचता। तो वह किसी प्रकार से वहाँ, क्योंकि वहाँ पर महल में चोरी करना कोई बड़ी बात नहीं, वहाँ पर छोटी सी कोई बड़ी बात नहीं होती थी। वहाँ पर कोई आसानी से चोरी नहीं कर पाता था और वहाँ उसको कोई आसान नहीं मिल रहा था। तो उसने एक त्यागी ब्रह्मचारी का कपटी वेश धारण करके वहाँ पर, और वह लोगों को अपनी बातों से, उसमें वक्तव्य की अच्छी कला थी, इससे वह जो भी अपनी बात करता उसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता तथा वह व्रत उपवास आदि को भी दिखा के करता, जिससे लोगों में उसके भक्ति की भावना उमड़ती। और तभी जिन भक्त सेठ ने अपने चेतालय को देखने के लिए बुलाया, तो वह चोर वहाँ चेतालय में गया था और उसने जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके उसके वहाँ पर उस नीलम मणि को रखने को देखा। तो उसने कहा कि मैं कब इसे लेकर भागूं, यह भाव उमड़े। और फिर वह कुछ दिनों बाद सेठ को बाहर गांव जाने का मौका मिला। तभी वहाँ पर रात होने लगी। तो महल से कुछ ही दूर बाद वह रात को राजा वहाँ पर रुका। अब रात हो गई और सूर्य चोर उठा और सूर्य चोर ने उस नीलम मणि को अपने जेब में रखते हुए वह महल से भागने लगा। और वह नीलम रत्न की इतनी रोशनी थी कि वह अंधेरे में भी दिखाई देती थी। तो वह चौकीदारों ने उस नीलम मणि को देखते ही चोर समझकर उसके पीछे करने लगे और वह पकड़ो ऐसे करते हुए उस चोर के पीछे भागते रहे। तभी वह चोर अपने भागते वह राजा के पास चला गया और तभी राजा ने उसे अपने शरण दी। और राजा ने कहा उनसे कि और वहाँ पर चोर सिपाही सभी आ गए। तभी उन्होंने कहा कि इस नीलम मणि रत्न को तो मैंने ही मंगवाया था, इनसे ही मंगवाया था रात को, ताकि उसकी चोरी ना हो सके। और उसकी चोरी, और फिर सभी इस बात को सुनकर सभी अपने घर चले गए। और उन्होंने तब अगर वो इसको चोर साबित भी कर देते तो इसमें जैन धर्म की बदनामी होती, क्योंकि सभी व्यक्ति सोचते कि सभी त्यागी ब्रह्मचारी जैन भक्ति के सभी चोरी होते हैं। ऐसा सोचते हुए राजा ने उसको चोर साबित नहीं किया और उसे धर्मात्मा ही रहने दिया। तभी और फिर तब सभी लोग चले गए। तो उन्होंने उस चोर को समझाया कि अरे सूर्य चोर, यह काम तो तेरे लिए अच्छा नहीं है, तू इसे छोड़ दे। तू तो त्यागी ब्रह्मचारी है, तू जैन धर्म का सच्चा अनुयायी है, तुझे तो ये काम शोभा नहीं देते, इसलिए तू इनको छोड़ दे। फिर उसने राजा से क्षमा मांगी और उसने सारे काम छोड़ दिए और उसने कहा कि यह जैन धर्म महान है और यह जैन धर्म की शोभा आप जैसे सम्यक से ही चलती है। और उसने इस प्रकार उपगुण अंग के प्रभाव ने की। इसी बात में मैं अपनी वाणी को विरामता दे दूंगा। अभी आशु जैन ने आपको धर्मी का उपगुहन अंग, जिसको हम उपग्रहण अंग भी कहते हैं, इसके बारे में एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाई जो लोक में प्रचलित भी है, जिनेंद्र भक्त सेठ की, जिसने चोर की चोरी जानते हुए भी इस बात का खुलासा सिर्फ इसलिए नहीं करा कि उससे जैन धर्म की बदनामी होती। धन्य है ऐसे सेठ। अब इस कहानी के उपरांत दूसरी कहानी सुनाने के लिए आपको आ रहे हैं शुभम जैन सीनियर। इसके बाद तैयार रहेंगे जय पाटनी।
यहाँ पर उपस्थित अध्यक्ष महोदय और निर्णायक महोदय व सभी आत्मार्थी भाइयों बहनों को मेरा सादर जय जय। आज की इस प्रतियोगिता कथावाचक प्रतियोगिता में आज मैं आपको निर्वित चिकित्सा अंग में राजा उद्यान की कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिसमें कोई गलती हो तो क्षमा करे। इस समय राजा उद्यान, कच्छ देश में राजा उद्यान नाम के राजा रहते थे। वह अभी सम्यक दर्शन सुशोभित थे और वह सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन करते थे। उसमें वे निर्वित चिकित्सा अंगों का पालन करने में वह दृढ़ थे। किसी भी परिस्थिति में वह मुनिराजों की सेवा करने में तत्पर रहते थे और वह कैसे भी रोगादि व अन्य रोग हो जाने पर भी वह घृणा नहीं करते थे और परम भक्ति से वह मुनिराजों व धर्मात्माओं की सेवा करते थे। और अब वहाँ सौधर्म स्वर्ग में देव उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। तब एक वास्तव देव ने उनको देखने के विचार आया। तब वो वास्तव देव मुनिराज का वेश धारण करके स्वर्ग लोक से मनुष्य लोक में आया। तब और वह राजा उद्यान के इधर आठचर्या के लिए चला। तब वहाँ राजा उद्यान ने उनको मुनि वास्तव देव को देखकर उन्होंने सोचा कि मुनिराज मेरे आंगन में आए, मैं उनके परम भक्ति से सेवा करूंगा। तब वह मुनिराज को आहार देने के लिए चले। तब मुनिराज ने उनको राजा उद्यान ने मुनिराज को नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया और प्रदान किया। तब वहाँ तब उन राजा ने देखा कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है। सभी व्यक्ति इधर उधर भाग रहे हैं, कोई किसी ने अपने मुंह ढाक रखे। तो फिर वह देखते हैं कि वो मुनिराज के शरीर पे से खून बह रहा है, उनके कोढ़ रोग हो रहे हैं। तब फिर भी उन्होंने इन सब पर ध्यान न देकर उन्होंने अपने मुनिराज को आहार नवदा भक्ति पूर्वक आहार देने लगे। फिर उन्होंने अचानक उनके मुनिराज के पेट अचानक गड़बड़ी और उनके पेट में से वो उल्टी होने लगी। उल्टी हुई और वह उल्टी राजा रानी के शरीर पर गिर गई। फिर भी राजा रानी ने यह नहीं सोचा, फिर भी उन्होंने यह कहा कि आज मुनिराज को हमारे आहारचर्या में कोई गलती हो गई, इस कारण मुनिराज को इतना कष्ट सहना पड़ा। और फिर वो राजा रानी ने उनके मुनिराज के शरीर को साफ किया और फिर मुनिराज एकदम अदृश्य हो गए और उनके स्थान पर एक देव आकर खड़ा हो गया। फिर राजा रानी ने सोचा कि ये क्या हुआ। फिर वहाँ पर देव ने कहा कि अभी मैं आपके मुनिराज का वेश धारण करके मैं भी आया था और आपके इतने समय दर्शन के इतने प्रभाव को देखकर मैं आपसे धन्य हो गया हूँ और धन्य आपको, आपके सम्यक्त को और धन्य आपके निर्वित चिकित्सा अंग को। और इतना कहकर वह राजा उद्यान को नमस्कार करके राजा उद्यान कहने लगे, वास्तव में हमने कोई मुनिराज को कष्ट नहीं पहुंचा है। इतना कहकर वह प्रसन्न होकर वह कहने लगे और वह देव को बताने लगे, हे देव, यह शरीर तो स्वभाव से ही मलिन है और यह रोगों का घर है और जो यह आत्मा सम्यक आदि पवित्र गुणों से सुशोभित है और यह चमड़े का शरीर तो मलिन है, यह रोगों का घर है। और यह बात सुनकर वास्तव देव ने उन्हें अनेक विद्या प्रदान कर दी और वस्त्र आभूषण दिए। फिर भी उन्होंने यह स्वीकार नहीं किए और फिर बाद में वह भगवान महावीर के सम्मुखशरण में जाकर उन्होंने वहाँ पर दिगंबर दीक्षा धारण की और मोक्ष केवल ज्ञान प्रकट करके मोक्ष पद प्राप्त किया। इसी मंगल भावना सर्व। अभी शुभम जैन ने आपके सामने उद्यान राजा की निर्वित चिकित्सा अंग में प्रसिद्ध जो घटना थी वो आपके सामने सुनाई। ऐसे महापुरुष भी हुए हैं जिन्होंने शरीर की चाहे कितनी दुर्दशा हो उसका बिल्कुल भी उन्होंने परवाह नहीं की, चाहे सामने वाला कितना भी बुरा क्यों नहीं हो, लेकिन साधर्मीपना देख करके उसकी सेवा में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी इस तरह के भाव यहाँ पे शुभम जैन ने आपके सामने प्रकट किए। सभी वक्ताओं से मेरा निवेदन है कि आप बोलने में बिल्कुल आराम से बोले, झिझक न करें, आत्मविश्वास पूरा दिखाएं इसके अंदर और जो आपकी कहानी है उसको और ज्यादा रोचक ढंग से आप पेश करने की कोशिश करें। निर्णायक महोदय से भी निवेदन है कि ये कार्यक्रम पहली बार अपना आयोजित किया गया है प्रथमायुग की कहानियों का, इसलिए थोड़ी बहुत उनकी
जो अगर गलती वगैरह हो तो उसको गौण करते हुए उनकी शैली पर आप ज्यादा ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि उनको कहानियां याद नहीं, कहानियां उनको सबको याद है, लेकिन यहाँ आने पर किस तरह बोलना है ये थोड़ा सा पहली बार उनका अनुभव है, इसलिए आप सिर्फ उनकी शैली देखें और शैली देख करके अपना निर्णय देने में आप देने का कष्ट करें। अब आपके सामने आएंगे जय पाटनी और अगले वक्ता के रूप में तैयार रहे नितेश जी। यहाँ उपस्थित अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय एवं सभी आत्मार्थी भाई बहनों को मेरा सादर जय जय। आज की इस प्रतियोगिता में मैं आपको कार्तिकेय मुनिराज की कथा सुनाना चाहता हूँ। कार्तिकेय मुनिराज ने कार्तिकेय अनुपेक्षा लिखी है और ये कथा आराधना कथा घोषणा की है। कार्तिकपुर के राजा का नाम अग्निदत्त था और उसकी पत्नी का नाम वीरवती था। उनके कार्तिका नाम की पुत्री थी। उसने अष्टमी पर्व के दिनों में 8 दिन तक का व्रत धारण किया था। आखिरी दिन वह भगवान की पूजा में लगी रही। पूजा खत्म होने के बाद उसने फूलों की माला लाकर अपने पिताजी को दे दी। अग्निदत्त पुत्री की अनुपम सुंदरता को देखकर कामातुर हो गया और उस समय उसने अन्य धर्मी और जैन साधुओं को बुलाकर पूछा कि मेरे घर में जो बर्तन है उसका उपयोग मैं कर सकता हूँ या अन्य कोई। तो फिर सभी मनुष्यों ने एक ही रात में कहा कि हे राजा, आप भी उसके मालिक हो। लेकिन जैन साधुओं ने विचार कर कहा कि तुम्हारे घर में उत्पन्न पुत्र रत्न के मालिक तो तुम हो सकते हो, लेकिन कन्या रत्न के मालिक तुम नहीं हो सकते। राजा तो कामी था ही सही। उसने क्रोध में आकर जैन साधुओं को देश से बाहर निकाल दिया। तो और फिर उसने अपनी पुत्री से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद वीरवती के गर्भ कार्तिका के गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुई। पुत्र का नाम तो कार्तिकेय रखा गया और पुत्री का नाम वीरवती रखा गया। वीरवती अत्यंत सुंदर थी। उसका विवाह राजा कोच से करा दिया जो रोहन नगर के अधिपति थे। वो वहाँ पर सुखी थी। कार्तिकेय भी बड़ा होने लगा। कार्तिकेय 14 वर्ष का हो गया। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। सब दोस्तों ने नाना मामा के यहाँ से आए हुए वस्त्र आभूषण पहन रखे थे। कार्तिकेय ने पूछा कि ये वस्त्र आभूषण तुम कहाँ से लाए हो? तो फिर सबने कहा कि ये तो हमारे नाना मामा के यहाँ से आए हैं। फिर कार्तिकेय को बहुत दुख हुआ। कार्तिकेय घर पर जाकर उसकी माँ से पूछा, माँ, मेरे नाना मामा मेरे लिए वस्त्र आभूषण क्यों नहीं भेजते? तो फिर उसकी माँ ने कहा कि उसकी माँ को अपने पुत्र के मुंह से यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उसकी आंखों में से आंसू की धारा बहने लगी। फिर उसने सारी घटना बता दी। तो फिर कार्तिकेय ने कहा कि माँ, मेरे पिताजी ने इतना बड़ा अपराध करा फिर भी किसी ने विरोध नहीं किया, क्या सबकी आंखें बंद थी? तो फिर उसकी माँ ने कहा कि विरोध किया था सबने, मुनियों ने भी किया था, लेकिन मेरे पिताजी ने तो उन्हें देश से बाहर निकाल दिया था। तो फिर कार्तिकेय ने पूछा कि ये गुणवान महामुनि कैसे होते हैं? तो फिर कार्तिका ने बोला कि महामुनि शांतचित्त होते हैं,
लड़ाई झगड़ा नहीं करते और चाहे कोई गाली दे तो भी उन्हें क्रोध नहीं आता। वे महापंडित होते हैं और उनके पास धन संपत्ति तो क्या एक कौड़ी भी नहीं रहती और उनके वस्त्र का एक धागा भी नहीं खपता। वे महामुनि होते हैं और वे महापंडित होते हैं और आकाश उनका वस्त्र होता है। वे अपने साथ एक वे जीव दया के लिए अपने साथ मोर पीछे रखते हैं और जगह साफ करने के लिए जीव रहित करने के लिए वे अपने साथ पीछे रखते हैं और एक लकड़ी से बना हुआ कमंडल रखते हैं जो शोर आदि के लिए काम आता है। और वे उनके बारे में मैं क्या कहूँ, वो तो आचार विचार के संबंध में बहुत अच्छे होते हैं। और यह सब सुनकर कार्तिकेय को अपने ऊपर बहुत श्रद्धा हुई और अपने पिताजी का दृश्य देखकर उन्हें उससे पहले ही वैराग्य हो गया था और अपनी माता के उपदेश को सुनकर वह बहुत अटल हो गया था और उसने मुनिराज के स्थान पर जाकर तपोवन में जाकर मुनि दीक्षा प्रणाम कर मुनिराज से कहा कि हे मुनिराज, मेरे को भी मुनि दीक्षा दे दो। तो फिर मुनिराज ने मुनि दीक्षा दे दी। कार्तिका को पता नहीं था कि मेरी इस बात से उस पर उल्टा असर पड़ेगा। फिर कार्तिकेय को ज्ञात हुआ कि कार्तिकेय मुनिराज बन गया है। तो फिर वह कार्तिकेय मुनिराज के पास गई, बहुत रोई, कल्पना करी, लेकिन कार्तिकेय मुनिराज को नहीं समझा पाई। फिर कार्तिका को पुत्र वियोग में आकर का मरण हो गया और फिर वह देवी बन गई, वेंदा देवी बन गई। और वह कार्तिकेय मुनिराज एक बार घूमते फिरते रोहन नगर में पहुंच गए। उसकी बहन की नजर मुनिराज पर पड़ी तो फिर वह तुरंत आकर उनके चरणों में गिर गई। और फिर राजा कोच ने देखा तो फिर वो सोच रहा था कि एक नंगे भिखारी के चरणों में मेरी पत्नी गिर गई है। तो फिर उसने मुनिराज को बहुत मारा पिटवाया। मूर्छित होने के कारण मुनिराज जमीन पर गिर पड़े। फिर कार्तिकेय जो वेंता देव बन गई थी तो फिर वह मोरनी का रूप धारण करके कार्तिकेय के पास गई और उसे उठाकर शीतलनाथ जी के मंदिर में छोड़ गई। कार्तिकेय मुनिराज को जब सचेत हुआ तो फिर उन्होंने समाधि धारण कर ली और उसके साथ वह स्वर्ग में पधारे। जब स्वर्ग में पधारे तो फिर सभी देवों खुश होकर भक्ति करने लगे उनकी। और हमें भी यही प्रार्थना मिलती है कि हमको भी भगवान करना चाहिए ऐसी मंगल कामना। अभी यहाँ पे आपके सामने जय पाटनी ने एक बहुत सुंदर कहानी सुनाई। मेरा अंदाजा है कि आप में से अधिकांश लोगों ने शायद ये कहानी नहीं सुनी होगी पहले, कार्तिकेय मुनिराज की, क्योंकि मेरा खुद का भी अनुभव है, मैंने भी ये कहानी पहले नहीं सुनी थी। आधी अधूरी किसी के मुंह से सुनी थी, लेकिन पहली बार ये कहानी पूरी सुनने का मुझे मौका लगा। निर्णायकों से निवेदन है कि वे अपना निर्णय 10 अंकों में से देते रहें, हर एक जो भी यहाँ पे वक्ता आ रहे हैं। अब यहाँ पे अपनी कहानी प्रस्तुत करने आएंगे नितेश जैन और इसके बाद तैयार रहे कुमारी सेजल पाटनी।
सभी आदरणीय अध्यक्ष महोदय और निर्णायक महोदय और सभी साधर्मी जन और मेरे भाइयों और मेरी बहनों को मेरा जय श्री। संसार द्वारा पूछे गए भगवान पार्श्वनाथ को नमस्कार कर मैं अब आपको लौकिक ब्रह्मा की कहानी सुनाना चाहता हूँ। कुछ असमझ लोग ऐसा कहते हैं कि एक दिन ब्रह्मा जी के मन में आया कि ये जितने भी इंद्र इंद्रादी है इनके पद छीनकर मैं सर्वश्रेष्ठ हो जाऊं। इसके कारण इंद्र ने भयंकर तपस्या की, बड़े बड़े तप करे और 4500 वर्ष तक, जो कि देवों के हिसाब से मनुष्य में काफी गुने होते हैं, तब तक एक पैर पर खड़े होकर तप किए और वायु का आहार लेने लगे। और ये ब्रह्मा जी की जो तपस्या थी यह निष्फल न हुई और ये तपस्या देखकर इंद्र के आसन हिल गए। तभी इंद्र के मन में आया कि अब अपना राज्य नष्ट होने का इंद्र के मन में भय हुआ। तभी इंद्रों ने एक स्वर्ग की त्रिलोक नाम की वेश्या को, जो गंधर्व के समान गाने वाली और सुंदर नाचने वाली थी, उसे ब्रह्मा जी के वहां भेजा। अब वो त्रिलोक नाम की जो वेश्या थी वह ब्रह्मा जी के यहाँ पर जाके नाचने लगी, अलग अलग हाव भाव से नाचने लगी। यह देखकर ब्रह्मा जी का मन विचलित हो उठा और ब्रह्मा जी की एक क्षण भर में उनकी हजारों वर्ष की तपस्या नष्ट हो गई और ब्रह्मा जी उस त्रिलोक नाम की वेश्या को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। तभी त्रिलोक नाम की वेश्या ने जब ब्रह्मा जी को देखा तो उसने सोचा अब योगीराज अपने आपे में नहीं है। तभी त्रिलोक नाम की वेश्या ने ब्रह्मा जी के पीछे जाकर नाचने लगी, तो ब्रह्मा जी ने एक मुंह पीछे बना लिया और त्रिलोक नाम की वेश्या जब दाहिनी ओर नाचने लगी तो ब्रह्मा जी ने एक मुंह दाहिनी ओर बना लिया और जब त्रिलोक नाम की वेश्या बाईं ओर नाचने लगी तो एक मुख ब्रह्मा जी ने बाईं ओर भी बना लिया। और जब त्रिलोक नाम की वेश्या जब आसमान में नाचने लगी तो ब्रह्मा जी ने एक मुख गधे के मुख में बना लिया। यह देखकर ब्रह्मा जी का जितना भी तप का फल था वह सब कम हो गया और यह जो त्रिलोक नाम की जो वेश्या थी वह अच्युति होकर स्वर्ग की ओर चली गई और ब्रह्मा जी पृथ्वी पर मूर्छा खाकर नीचे आ गिरे। और जब ये वेश्या ने जब इंद्र को जाकर कहा, हे प्रभु आप अनंत काल तक सुखी हो, अब मैं ब्रह्मा जी की ऐसी गति बनाकर आई हूँ जिसके कारण ब्रह्मा जी ही जानते हैं। तो यह बात सुनकर इंद्र तो काफी खुश हुए। फिर इंद्र ने पूछा तो कि तुम ब्रह्मा जी के पास ही क्यों नहीं रह गए? तो तब वेश्या ने बोला, हे प्रभु आपने मेरी और उस बूढ़े की अच्छी जोड़ी जमाई, मैं तो उस बूढ़े के पास खड़ी भी नहीं रह सकती। यह बात सुनकर इंद्र को भी ब्रह्मा जी पर दया आ गई। तभी इंद्र ने एक स्वर्ग की एक उर्वशी नाम की वेश्या को ब्रह्मा जी के पास भेजा। वह ब्रह्मा जी इंद्र के कहने पर उर्वशी नाम की वेश्या ब्रह्मा जी के पास तो चली गई और उनके वहां जाकर उसने चरण जब छुए तो ब्रह्मा जी ने जब उसे देखा तो ब्रह्मा जी भी खुश हुए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि आज तो मुझे अपना फल मिल ही गया और ब्रह्मा जी उसके साथ रहने लगे, उसके साथ घर बनाकर रहने लगे और संसार के सुख दुख भोगने लगे। तभी से उन्हें लौकिक ब्रह्मा कहा जाता है। बड़े दुख की बात है कि असमझ जो लोग हैं वो ये जानते नहीं है कि वीतरागी देव कौन है, सच्चे देव कौन है, सच्चे स्वरूप क्या है। अब आप ही सोचिए, क्या कभी जो इंद्र है वो कभी ऐसी हरकतें कर सकते हैं जो अपने पद को बचाने के लिए ब्रह्मा जी का यज्ञ समाप्त कर सके? आप ही सोचिए, क्या 3 लोक के जो देव हैं वह कभी इंद्रों का पद छीन सकते हैं? अब आप ही सोचिए, क्या कभी कोई इंद्रों का हट करके कभी उनका कोई पद छीन सकता है? अब और जो स्वर्ग की जो आमनाएं थी वो कभी ऐसा नीच कर्म कर सकती है जो ब्रह्मा जी के यज्ञ के सामने आकर नाचे? ये तो कुछ जो समझदार लोग हैं उनको तो ये बात समझनी ही चाहिए कि हमारे जो ब्रह्मा है वह से केवल वीतरागी सर्वज्ञ भगवान ही है और अनंत सिद्ध जो है वही हमारे ब्रह्मा है और जो केवल ज्ञानी पूर्ण ज्ञानी वही हमारे ब्रह्मा है और इसके अलावा कोई हमारे सिर्फ केवल वीतरागी भगवान ही ब्रह्मा है। इसी बात पर मैं अपनी कहानी को विराम देता हूं।
अभी यहाँ पे लोक में जो ब्रह्मा जी प्रसिद्ध हैं, उनकी प्रसिद्धि के शानदार कारण यहाँ पे भी भाई नितेश ने आपके सामने बताया। कहानी हालांकि छोटी थी, लेकिन जो अन्य मतावलंबी हैं अथवा जो मिथ्या मत को मानने वाले हैं, उनकी पूरी पोल खोल देने वाली थी और उनको सन्मार्ग पे लाने जैसी थी। तो नितेश भाई ने आपके सामने यहाँ पर ब्रह्मा के बारे में बताया। अब यहाँ पर कुमारी सेजल पाटनी आएंगी और अपनी कहानी सुनाएंगी। इसके बाद तैयार रहे भाई चेतन जी। यहाँ उपस्थित अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय और संचालक महोदय को मेरा सादर जय हिंद। आज की इस कथा गोष्ठी में मेरा विषय है रात्रि भोजन त्याग की कथा। जो महानुभाव रात्रि भोजन का त्याग करता है वो बाद में मोक्ष का फल प्राप्त करता है। और जो रात्रि भोजन का त्याग न करता है वो जन्म से निसंतान होता है और जन्मान मिलता है। इसलिए हमें रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। मगध देश में एक राजा एक जयसेन रहते थे और उनके एक धर्ममित्र रहते थे। उनकी पत्नी धर्मिष्ठा थी। वह एक बार धर्मिष्ठा सागरसेन अवधि ज्ञानी को आहार देने गए थे। तब उन्होंने कहा कि हमें अब पुत्रों की कोई आशा नहीं रही। अवधि ज्ञानी मुनिराज ने कहा कि तुम्हारा अब एक पुत्र होएगा। तो धर्मिष्ठा उनकी भविष्यवाणी सुनकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए। थोड़े दिनों बाद धर्मिष्ठा के एक पुत्र हुआ। उसका नाम तितिकर रखा गया। वह पुत्र बहुत पुण्यवान था और जब वो हुआ तो वो राजा जयसेन भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसका वस्त्राभूषण और परोपकारी से सम्मान किया। और वह प्रीतिंकर रोज मंदिर में दिन पूजन आदि की अभिषेक आदि करता था। जब उसके पास धन की कमी नहीं थी तो वो विदेश गया। उसने विदेश में बहुत दिनों तक निवास किया। वहां से जब वो आया तो राजा जयसेन भी बहुत प्रसन्न हुए थे। उनकी पुत्री पृथ्वी सुंदरी से उनका विवाह करने की उन्होंने उसका विचार किया। जब उन दोनों का विवाह हो गया तो आधा राज्य बहुत प्रसन्न हो गया था। वहाँ सागरसेन मुनि अवधि ज्ञानी मुनि का स्वर्गवास हो गया था। तो वहाँ विपुलमती ऋजुमती रिद्धिधारी मुनिराज पधारे। जब वो उन्होंने वहाँ एक शियाल था वो आया और वो रात्रि भोजन कर रहा था। तो मुनिराज ने कहा कि तुझे धिक्कार है, तू पापों का परिणाम और क्यों करता है। तो जब उसको बोलते जब पानी की प्यास लग रही थी तो बावगी में गया। तो जब वो पानी पीने जा रहा था तो उसने कहा कि तो अब तो सूर्यास्त हो गया, अब नहीं पीऊँ। फिर वो वापस दुखी होकर फिर गया। फिर उसने कहा तो सूर्य का प्रकाश नहीं है इसलिए मैं नहीं पिया। फिर उसके बाद जब वो गया तो वो वहाँ अंदर गया बावड़ी के अंदर और वहाँ पानी पीने गया था तो उसकी मृत्यु हो गई और वह कुछ समय बाद ही उसको मोक्ष प्राप्त हो गया था। और उस बात को सुनकर प्रीतिंकर को भी वैराग्य हो गया। और एक पशु ही सियाल ने मोक्ष पा लिया तो हम भी ऐसे मोक्ष पा। अभी यहाँ रात्रि भोजन त्याग की कहानी कुमारी सेजल ने आपके सामने सुनाई। अब यहाँ पे सेजल, अब यहाँ पे आएंगे चेतन जैन, वो अपनी कहानी यहाँ पे आपको सुनाएंगे। और इसके बाद तैयार हैं शुभम जैन सीनियर अंतिम वक्ता के रूप में। जूनियर
शुभम जैन जूनियर तैयार है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय और संचालक महोदय वो यहाँ पर बैठे सके आत्महत्या को मेरा सादर जय जी है। मैं आज आपके सामने भोगी से योगी नाम की कहानी सुनाना चाहता हूँ जो सुकुमार की है। उज्जैन नगर में राजा विश्वांग नाम का राजा राज्य करता था। वहाँ पर सुरेंद्र नाम का एक श्रेष्ठी रहता था और उसकी पत्नी का नाम यशोभद्रा था। वह पूरे धन संपत्ति थे, पर उनके पुत्र नहीं था। पुत्र नहीं होने के कारण वह निम्न प्रकार के कार्य करती थी। एक बार उनके यहाँ पर मुनिराज का आगमन हुआ तो उन्होंने आनंद देरी बजवाई और आनंद देरी बजवाने के बाद उन्होंने मुनिराज के पास गए और मुनिराज से पूछने के बाद उसने कहा कि मेरे पुत्र। तो मुनिराज ने अवधि ज्ञान से पता लगाया कि तुम्हारे पुत्र होगा, परंतु जिस दिन तुम्हारे पुत्र होगा उसके बाद तुम्हारा पति दीक्षा ले लेगा। इसी सोच के कारण उसने अपने पुत्र की सारा कार्य स्थलगढ़ में करवा दिया और उसके पुत्र की उत्पत्ति पर जिसकी होना कोई नहीं रोक सकता। और एक बार रानी के मलिन वस्त्र को देखकर ब्राह्मण ने पता लगा लिया कि उनके पुत्र हो गया और उसने धन संपदा के लोभ में आकर यह समाचार सुरेंद्र को दिया। सुरेंद्र अपनी पत्नी के छल को देखकर उन्होंने उनके पति वीरा की उमड़ आया और उन्होंने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद उन्होंने उसकी माँ ने सोचा कि ये सुकुमार भी उसका नाम यशोभद्रा ने उसका नाम सुकुमार रख दिया और उन्होंने सोचा कि सुकुमार भी दीक्षा ले लेगा। और ऐसी भावना से उसने अपने यहाँ एक रजत महल में चारों तरफ 32 महल बनवाए और 32 महल में उनकी 36 रानियों और कुमार अवस्था में होने पर उनकी 36 रानियों से विवाह कर दिया और 36 कुमार से विवाह करने के बाद वह घर पर रहने लगे और एक व्यापारी राजा के पास कम्बल लेकर आया, पर उस कम्बल का मूल्य वह रत्नमय कम्बल का मूल्य राजा भी नहीं दे सका और वह कम्बल का मूल्य यशोभद्रा ने दे दिया। पर सुकुमार ने कहा यह तो कड़क है, यह तो बहुत कठोर है। तो उनकी माँ ने 36 रानियों के लिए उसकी जूतियां बनवा दी। परंतु एक बार एक पक्षी उस जूते को मांस का टुकड़ा समझकर राजा के महल में छोड़ गया और राजा ने देखा कि यह तो कम्बल का है। तो उन्होंने कहा किसका है? तो एक मंत्री ने कहा ये सुकुमार का। तो राजा ने सुकुमार से मिलने की इच्छा जाहिर की। तो इच्छा जाहिर करने के बाद राजा सुकुमार के यहाँ गया और वहाँ पर उनसे मिला। तो उन्होंने जैसे बता था कि इनके अंदर तीन विकल्प हैं। एक तो यह गद्दी पे सही तरह से नहीं बैठ सकते और ये चावल एक दाना चावल खाते हैं और तीसरी यह थी कि इनकी आंखों में आंसू आते हैं। दीपक को देखकर इनकी आंखों में आंसू आते हैं। तो यशोभद्रा ने उत्तर दिया कि यह दिव्य गद्दी पर बैठता है, परंतु जब यह दिव्य गद्दी पर बैठता है परंतु आज आपके आगमन पर राई के दाने बिखरे थे जो इसके चुभ रहे हैं। और दूसरा, यह कभी सूर्य के प्रकाश में नहीं गया और यह रत्न में प्रकाश में था, इसलिए यह दीपक को देखकर इसकी आंखों में आता है। और रोज प्रतिदिन सरोवर के अंदर जो चावल डालते हैं वो खाता है, परंतु आज इसके अंदर दूसरे अलग से चावल मिला दिए, इसलिए एक करके खा रहा है। तो राजा ने सुकुमार का नाम अवंती सुकुमार रखकर चले गए। और फिर एक बार वहां पर जो उसके मामा थे यशोभद्र मुनिराज चतुर्मास के लिए पता थे। तो यशोभद्रा ने कहा कि आप यहाँ से दूर चले जाइए क्योंकि मेरा पुत्र एक ही और दीक्षा ले लेगा। यदि तो मुनिराज ने कहा कि आज चतुर्मास का अंतिम दिन है, मैं चतुर्मास होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। तो यशोभद्रा ने महल के अंदर कठोर व्यवस्था की और कठोर व्यवस्था के
यशोभद्रा ने महल में कठोर व्यवस्था करने के बावजूद जब कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के दिन मुनिराज का चतुर्मास का अंतिम पहर था, उस दिन सुकुमार की नींद भंग हो गई। और सुकुमार की नींद भंग होने पर मुनिराज ने पता लगाया कि सुकुमार की नींद भंग हो गई और उसके ज्ञान में आ गया कि मैं पूर्व में पशुनाथ नाम का स्वर्ग का देव था और उसके मन में वैराग्य गया और वह सोचने लगा कि मैं कैसे इस महल से कैसे बाहर निकलूं। तो उसने कपड़ों से भरी हुई पेटी देखी और वह महल में से कपड़े बांधी महल की दीवार से कपड़े बांधे और नीचे उतर गया और मुनिराज के पास चला गया। और मुनिराज के पास जाकर उसने दीक्षा ग्रहण की और दीक्षा ग्रहण करने के बाद जिसके आंखों में आंसू आते थे और जो कभी बाहर नहीं निकला, सूरज की रोशनी जिसने कभी नहीं देखी, वह 3 दिन तक जंगल में घूमता हुआ उसके खून ही खून हो गया। और जो उसके पूर्व की भाभी थी, जो इस गांव में सियानी थी, उसने उसको मारने की सोची और वो खून को देखते हुए खून को चाटती सुकुमार के पास पहुंची और 3 दिन तक उसे खाती रही। और अंतिम दिन जो तीसरा दिन था, उसका सुकुमार मुनि का पेट चीर दिया और उनके प्राण पखेरु उड़ गए और उन्होंने और मोक्ष प्राप्त कर लिया। और इसी बात शरीर से पूरी तरह से सुकुमार जो थे, ऐसे सुकुमार जी की कहानी अभी चेतन ने सुनाई आपके सामने। अब अंतिम वक्ता के रूप में यहाँ पर आएंगे शुभम जैन जूनियर। निर्णायक महोदयों से निवेदन है कि वो अपना निर्णय तैयार रहें। शुभम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, निर्णायक महोदय और यहाँ पर बैठे सभी धर्म बंधुओं का मेरा जय जय। मैं आपके सामने व्यसन की एक खोटा व्यसन की कहानी सुनाना चाहता हूँ। अगर उसमें कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें। इसी भरत क्षेत्र के मध्य मनोहर नामक नगर देश में कुशाल के नाम का प्रसिद्ध नगर था। वहाँ पर महाराजा भूपाल अपनी पत्नी विदुषी के साथ राज्य करते थे और वो जिनेंद्र परमात्मा के बहुत अत्यंत श्रद्धालु और भक्त थे और वह प्रजा को भी बहुत अच्छी तरीके से रखते थे। प्रजा में पिता पुत्र का वात्सल्य था। तब फिर राजा भूपाल को पुत्र की उत्पत्ति हुई और पुत्र का नाम था राजा वपु, बालक वपु। पर पुत्र का आचरण बहुत गलत था। उसका कुसंस्कारी था। उसे छोटी सी उम्र में ही मांस खाने का खोटा व्यसन लग गया था और वह निरंतर मांस खाने लगा और वह मांस के बिना जीवित ही नहीं रह सकता था। तब अष्टमी का पर्व चालू होने वाला था तो राजा ने सारे नगर में घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति जीव की हिंसा नहीं करेगा। सभी राजा की आज्ञा सुनकर अहिंसा से अष्टमी का पर्व मनाने लगे। पर राजा वपु ने रसोइये के पास जाकर बोला कि मैं तो मांस के बिना जीवित ही नहीं रह सकता। इसलिए रसोइये ने फिर राजा ने बोला कि मैं तुम्हें मुंह मांगा धन दूंगा, अब तुम मेरे लिए मांस बनाओ। तो रसोइया भी गड़बड़ा गया क्योंकि राजा ने घोषणा करवा दी थी कि यहाँ कोई हिंसा नहीं करेगा। तो वह कुछ सोचने लगा, पर जिसकी होनारी खोटी होती है उसके भले अवसर में भी खोटे विचार आ ही जाते हैं। तब सारा जन समूह अष्टमी का पर्व मना रहा था तो राजा वपु को मांस खाने की सूझ रही थी और रसोइया ने धन के लोभ में नगर से बाहर निकल गया मांस ढूंढने। वहाँ पर रसोइया ने शमशान में जाकर एक बालक को
वस्त्रों में लिपट कर ले आया और उसके लिए मांस पकाया और बकू को मांस परोसा और उसने खाया तो बोला, यह तो बहुत स्वादिष्ट है, आप ये मांस कहाँ से लाए? उसने बोला कि ये मांस तो मयूर का है। तो बकू ने बोला कि ये मांस मयूर का है, मैंने तो पहले ऐसा मांस नहीं खाया, सच सच बताओ, मैं तुम्हें क्षमा प्रदान कर दूंगा। तो उसने बोला कि मैंने बालक का मांस बनाया। तो उसने बोला कि तुम रोज ही बालक का मांस बनाना, मैं तुम्हें मुंह मांगा धन दूंगा। तो रसोइया सोचने लगा, रसोइये ने सोचा कि मुंह मांगा धन मिलेगा, तो उसके मुंह में पानी आ गया और उसने उसकी कुबुद्धि उसके साथ काम करने लगी और उसने वह रोज मिठाई या लड्डू लेकर बच्चों को देता और किसी एक बच्चे को गला दबाकर पकड़ के ले आता और रोजाना राजा को मांस परोसता। फिर राजा भूपाल ने भी जिनेश्वरी दीक्षा ले ली और तब उसे वो अधिक सच्चंदा पूर्वक होकर पाक करने लगा। धीरे धीरे बालकों की कमी होती गई और सबने मिलकर पता लगाने की कोशिश की और एक योजना बनाई। तो रसोइया फिर बच्चों को मिठाई देने और मिष्ठान देने आया, तो उसने रसोइयों को पकड़ लिया और तब नगरवासियों का क्रोध भड़क उठा तो उसे मारने लगे, पर उसने राजा का सारा वृत्तांत तो बता दिया और रसोइया को मार दिया। पर राजा का वृत्तांत बताकर सभी नगरवासियों ने सोचा कि राजा को देश निकाला दे दिया और राजा को देश निकाला दे दिया गया। पर राजा के तो पाप की वासना इतनी थी कि वह देश से बाहर निकलकर शमशान में जाकर मुर्दों को उखाड़ उखाड़ कर खाने लगा और ऐसे अपने दिन बिताने लगा। धीरे धीरे वह अति सक्लेश पूर्वक मरकर सातों नरक का नाम हुआ। अरे धिक्कार है इन इंद्रियों की दास्ता को, जिसने राजा बकू को भयंकर सर्दी गर्मी का पात्र बना दिया। इसी भावना के साथ मांस भक्षण की लोलुपता का क्या दुर्गति होती है इसके बारे में भी आपको कहानी सुनाई अंतिम वक्ता के रूप में शुभम जैन जूनियर ने। अब मैं निर्णायकों से निवेदन करूंगा कि वे अपना निर्णय तैयार रखें। जब तक निर्णय तैयार होता है, मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि वे आए और इस गोष्ठी के बारे में जो भी आपको अच्छा लगा हो अथवा बुरा लगा हो, ये वक्ताओं का पहला प्रयास था कोई कहानी सुनाने का, तो इसमें आपको क्या अनुभव हुआ, आप आए और यहाँ पे प्रत्येक वक्ता के बारे में और इस गोष्ठी के बारे में जो भी आपके विचार है उनसे हमको अवगत करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय। आदरणीय उपस्थित मुख्य भाइयों और मुख्य विद्यार्थियों और भाई और बहनों और माताओं, आज जो आपके सामने ये कहानी की प्रतियोगिता का जो कार्यक्रम था उसमें आशु जैन द्वारा जो प्रतिमा योग की कहानी बोली गई है, उसमें जैन धर्म के अनुयायियों की प्रशंसा की गई। जो जैन धर्म का पालन करता है उसकी प्रशंसा हमेशा होती है। इसलिए हमें भी जैन धर्म का अनुयायी बन करके जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन करके उनका आचरण करके हमें उन पर चलना चाहिए। शुभम जैन, ये कहानी भी प्रतिमा योग की थी। इस कहानी में मुनिराज के आहार की चर्चा की गई और श्रावक की प्रशंसा करने के लिए देव मुनिराज का स्वांग रचकर आया था। तो इस कहानी में मतलब श्रावक की प्रशंसा की और मुनिराज ने जब आहार लिया और वो आहार वमन करके उन श्रावक के ऊपर गिरा दिया, पर फिर भी उनकी इतनी दृढ़ श्रद्धा थी कि वो उनसे बिल्कुल भी ग्लानि नहीं की और न नाराज हुए और मुनिराज के मतलब उस भवन की सफाई कर करके उनने मतलब उस देव ने फिर
श्रावक की प्रशंसा की है। कहानी के बोलने का ढंग सही था और प्रथमान युग की कहानी थी और इस कहानी में मुनिराज की प्रशंसा की गई है। निषेध ये कहानी भी प्रथमान योग की थी और इस कहानी में वीतराग और सर्वज्ञ भगवान ही जो ब्रह्मा है वो सब वीतराग भगवान, वीतराग और सर्वज्ञ भगवान ही ब्रह्मा है। इसके अलावा कोई ब्रह्मा नहीं। अगर इसके अलावा जो कोई ब्रह्मा मानता है वो सब झूठी कल्पना है। सेजल पाटनी ये कहानी भी प्रथमान योग की थी और इसमें जो जैन धर्म के प्रति भक्त की श्रद्धा करता है और वो जो श्रद्धा को नहीं छोड़ता है वो भी मोक्ष प्राप्त करता है। अगर जो श्रद्धा से अधिक हो जाता है वो फिर नरक में जाता है। इसलिए भक्ति श्रद्धा करके ही हमें जैन धर्म का अनुयायी होना चाहिए। शुभम जैन सीनियर ये कहानी भी प्रथमान योग की थी। इनके बोलने का ढंग भी सही था। इसमें सुकुमार मुनिराज की सुकुमार कुमार की जो प्रशंसा की गई है कि कुमार ने जो मुनिराज की आवाज सुनी कि तेरी उम्र अभी 3 दिन की बाकी शेष है, इसलिए वो सुकुमार मुनिराज में महल से उतर करके और मुनिराज के समक्ष गए और मुनिराज की दीक्षा धारण करके वो भी वन जंगल में चले गए। और वहां पर जब वो वन जंगल में गए तो उनके पहले सरसों का दाना भी पाँव में चुभता था, तो इसलिए वो जब जंगल में गए तो उन कंकर और पत्थर से मतलब उनके पाँव से खून निकलने लगा। तो उनके पूर्वभव की जो थी वो जाए वगैरह थी, वो उस खून को देख करके जहाँ मुनिराज ध्यानस्थ थे वहां पर चली गई और उनको खाने लगी और उसके जो बच्चे थे वो भी उनको खाने लगे। इस प्रकार जब मुनिराज को खा रही थी परंतु फिर भी मुनिराज का ध्यान तो अपने आत्मा में ही लीन था और अपनी आत्मा से वो कभी भी अडिग नहीं हुए। इस आत्मा में लीन होने से उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। शुभम जूनियर ये कहानी भी प्रथमान योग की थी। इस कहानी में मांस खाने की बात कही गई है। ये आदत बुरी है, पर जिस राजा के बेटा ने जो वो बालक का जो मांस मंगवा कर खाया और उस मांस खाने की जो आदत थी वो बुरी आदत थी, उस आदत के कारण वह नरक में गया। और जो हमेशा इस तरह की बुरी आदतों को छोड़ करके उन आदतों का पालन करेगा तो वो भी हमेशा मोक्ष में जाएगा और जैन धर्म का अनुयायी होकर जैन धर्म का पालन करेगा। जो भी सच्ची श्रद्धा से पालन करेगा उसको सच्चा फल मिलेगा और मोक्ष प्राप्ति का साधन प्राप्त होगा। अध्यक्ष महोदय ने यहाँ पे अपने विचारों से हम सबको अवगत कराया। साथ ही साथ प्रत्येक वक्ता की क्या खूबी रही, क्या कैसा उन्होंने बोला, इसके बारे में भी उन्होंने अपने विचार हमें बताए। अब यहाँ पर सभी निर्णायकों का निर्णय हमें प्राप्त हो चुका है। आपको पहले तो मैं बता दूं कि पाठशाला के जो ये वार्षिक कार्यक्रम चल रहे हैं, हालांकि इस बार थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं, पहले तो जुलाई के पहले पूरे कार्यक्रम हो जाते थे, लेकिन इस बार कुछ नई प्रतियोगिताएं भी रखी गई हैं और इन सभी विद्यार्थियों में, सभी पाठशाला के छात्रों में उत्साह देखते ही बनता है। आप देख सकते हैं कि ये जो आज प्रतियोगिता रखी गई है प्रथमान योग वाचक का अर्थ होता है कहने वाला। पहले मैंने इसका नाम सोचा था कथाकार, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया ये तो बोलने वाले रहेंगे, कहानी ये बनाएंगे नहीं, तो इसका नाम रखा गया प्रथमान योग वाचक। और इसमें इनके लिए शर्त ये थी कि इनको प्रथमान योग की ही कहानी सुनानी थी। कहानियां तो इनको बहुत सी याद है जो आज के लोक में प्रचलित है और आज के युग की जो बनाई गई कहानियां अभी के विद्वानों द्वारा, वो कहानियां भी इन्हें आती हैं। लेकिन चूंकि अपनी पाठशाला और इस स्वाध्याय सभा का उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो प्रकाश में आए। सभी क्षेत्रों में तो हमारी और इन बच्चों की प्रगति हो ही रही थी, लेकिन एक प्रथमान योग का क्षेत्र थोड़ा सा पीछे पड़ रहा था, पीछे रह रहा था। इस वजह से इस बार सोचा गया कि प्रथमान योग के बारे में भी कुछ न कुछ ऐसी प्रतियोगिता की जाए जिससे इन बच्चों का भी ज्ञान बढ़े और साथ ही साथ आपको भी एक नया कार्यक्रम और कुछ न कुछ नई बात आपको भी पता चले। खास बात यह है इस प्रतियोगिता की कि इनको मात्र 2 दिन पहले इसकी सूचना की गई कि 2 दिन बाद यानी कि आज रविवार को इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और आपको 2 दिन में तैयार करनी है कहानी। इन बच्चों ने खुद ने ही ये कहानियां चुनी है
और खुद ने ही इसकी तैयारी भी की है। और जो भी बोला है इन्होंने खुद ने बोला है, किसी अन्य व्यक्ति ने, मैंने खुद ने भी इनको कुछ नहीं बताया। हाँ, सिर्फ इनको एक निर्देश था कि आपको प्राचीन जो अपने पुराण है उन्हीं की कथा लेनी होगी, इनके लिए नियम था। तो वैसे तो ये सब बधाई के पात्र हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि एक बार जोरदार तालियों से इन सभी बच्चों का आप देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चे विकास को प्राप्त कर रहे हैं। ये यहाँ पे भाषण भी देते हैं, वाद विवाद भी करते हैं, नाटक वगैरह में भी इनकी रुचि है, भजन भी गाते हैं और अब ये प्रथमा योग की कहानी भी आपको सुना सकते हैं। तो धीरे धीरे ये प्रतियोगिता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इनका भी कला में विकास होगा, क्योंकि प्रथमा योग की कहानी कहना भी कोई आसान काम नहीं है। प्रवचन करना ज्यादा सरल है बनिस्पत कहानी कहने के, क्योंकि कहानी कहने वाले के जो भाव होते हैं उस हिसाब से ही वक्ताओं की रुचि लगती है और वो उस कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये 7 वक्ताओं ने यहाँ पर किशोर वर्ग की इस प्रतियोगिता में भाग लिया। सभी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन पहला प्रयास था तो ये तो मैं भी मानता हूँ और आप सबको भी लगा होगा कि 100% जो हमको मिलना चाहिए वो शायद नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी पहला प्रयास होने के कारण बहुत अच्छी कोशिश इनकी रही और काफी अच्छा इन्होंने यहाँ पर प्रयोग करके आपको दिखाया। अब जो निर्णायकों ने यहाँ निर्णय निकाला है वो अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। 7 वक्ता बोले थे, इनमें से श्रेष्ठ 2 वक्ताओं का चयन किया गया है। आपको ये भी बता दूं कि प्रतियोगिताओं में कई बार दिक्कत हो जाती है, क्योंकि 2-3 निर्णायक रहते हैं तो अंक कई बार समान भी आ जाता है। इस प्रतियोगिता में भी ऐसा हुआ है, इसलिए प्रथम और द्वितीय न निकाल करके 2 श्रेष्ठ वक्ता इसमें से निकाले जा रहे हैं। क्योंकि वैसे भी ये पहला प्रयोग था अपना, तो इसमें प्रथम और द्वितीय की जगह 2 श्रेष्ठ ही ठीक रहेंगे। तो 2 श्रेष्ठ वक्ताओं के बारे में मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपको खुद को लगा होगा 2 कौन-कौन हो सकते हैं? 2-3 लोगों के नाम आ रहे हैं। अधिकांश का निर्णय, अधिकांश का जो मत है वो बिल्कुल सही है। जय पाटनी और नितेश जैन, ये दोनों इस प्रतियोगिता के श्रेष्ठ वक्ता रहे। जोरदार तालियों से इनका स्वागत है। दोनों के बिल्कुल समान अंक आए हैं, 20 अंक दोनों ने प्राप्त करे हैं। पहले मैंने सोचा था कि प्रथम और द्वितीय निकालेंगे, लेकिन जिस तरह से सभी वक्ता बोले और दूसरे स्थान भी अगर रखा जाता तो उस पर भी फिर 2 वक्ता थे, तो 7 में से 4 तो फिर पुरस्कार योग्य हो जाते। इसलिए निर्णय किया गया कि प्रथम और द्वितीय न निकाल करके मात्र 2 श्रेष्ठ वक्ता, दोनों बराबर के ही, नितेश जैन और जय पाटनी, दोनों खड़े हो जाए एक बार। एक सबसे लंबा है 7 प्रतियोगिताओं में और एक सबसे छोटा है 7। बैठ जाए तो इस प्रकार से हमारी ये प्रतियोगिता यहाँ पर धनन संपन्न हुई। आशा है कि आप सबने, हालांकि समय आज भी थोड़ा सा 5-1 मिनट लेट हो ही जाते हैं रोज, लेकिन आनंद आपको आया होगा, और नहीं भी आया होगा तो आपने कोशिश तो करी होगी आनंद उठाने की, ऐसा मेरा मानना है। सबके नंबर बताएं? तो सबके नंबर मैं आपके सामने यहाँ पर बता रहा हूँ। आशु जैन प्रथम वक्ता के रूप में आए थे और इन्होंने प्राप्त किए कुल 16 अंक। शुभम जैन सीनियर, इन्होंने प्राप्त किए 19 अंक। जय पाटनी 20 अंक। नितेश जैन 20 अंक। सेजल पाटनी 15 अंक। चेतन जैन 17 अंक और शुभम जैन जूनियर 19 अंक। मात्र 1-2 नंबर का अंतर सब में है, जैसा पिछली प्रतियोगिताओं में हुआ। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे तैयारी करते हैं आपके सामने और काफी मेहनत करके यहाँ पर बोलते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब जरूर इनकी सारी प्रतियोगिताओं में उपस्थित हों और समय पर उपस्थित होने का थोड़ा सा कष्ट करें। आज भी हमारे कुछ जो यहाँ उपस्थित मुमुक्षु भाई बहन हैं, वो थोड़ा सा 5-10 मिनट का अंतर पड़ जाता है, तो आप मेरे ख्याल से 2-3 वक्ताओं को सुनने से आप रह गए शायद, जो भी थोड़ा सा मामूली सा लेट जो है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जब प्रतियोगिता हो तो थोड़ा सा आप कष्ट करके 10-15 मिनट पहले आ जाए। हालांकि मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा जो समय से पूर्व यहाँ पर उपस्थित हो गए थे और इन बच्चों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार आज की हमारी प्रतियोगिता संपन्न हुई। अगली प्रतियोगिता जो रहेगी वो अब बाल वर्ग की रहेगी। अभी किशोर वर्ग की 2 प्रतियोगिताएं आपने देखी। पिछले रविवार को हमारी प्रतियोगिता हुई थी भाषण प्रतियोगिता, और आज प्रतियोगिता हुई है प्रथमानुयोग वाचक। अब अगली प्रतियोगिता भी भाषण प्रतियोगिता है जिसमें बाल वर्ग के बच्चे हिस्सा लेंगे। तो उसमें भी आप
देखें कि वो किस तरह से विषय सुनाते हैं। हो सकता है कि आपको विषय पूरा पता हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको उसमें से कुछ नई जानकारी मिल जाए। इसलिए आप इन सभी प्रतियोगिताओं का लुत्फ उठाएं, आनंद उठाएं और कुछ न कुछ नया हासिल करें, साथ ही साथ इन बच्चों का भी उत्साहवर्धन करें। इस प्रकार से हमारी ये प्रतियोगिता यहाँ संपन्न हुई और अब मैं अध्यक्ष महोदय और निर्णायक महोदयों की आज्ञा से इस सभा की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। बोलिए महावीर भगवान की।